Hello students, how are you? Myself Tosib sir. Welcome to the beautiful channel Padhai Ka Kavach. Students, today we are going to discuss about Unit 3 Cultural Heritage of India, Sculpture and Architecture. As you know that in our previous session we have discussed about the definition of sculpture and architecture. Then after we have a brief session with ancient Indian town planning topic, as well as we already discuss about the various towns that is excavated in ancient time like Harappa, Dholavira, Lothal, okay, the oldest port of the India. So today, without wasting so much time, we will start next topic, Mauryan art. मौर्य समय की जो कलाएं थी उसके बारे में. स्तूप, an oval shaped construction under which the remains of Lord Buddha's body were kept in a box is known as स्तूप. स्तूप जो है एक ऐसा स्थापत्य का प्रकार है कि जिसके अंदर बुद्ध भगवान के शरीर के अवशेष जो है उसे एक बॉक्स के अंदर रखा जाता था और उसके ऊपर आधे गोले के जैसा कंस्ट्रक्शन यानी कि स्थापत्य बनाया जाता था, उसे स्तूप कहा जाता है. There are 5 famous स्तूप of King Ashoka's time. स्तूप of सांची, स्तूप of सारनाथ, स्तूप of बेरट, स्तूप of नंदनगढ़ and स्तूप of देवनी मोरी in Gujarat. Besides, chaityas, viharas and meths were constructed. The period of King Ashok was the golden period of prosperity for Buddhist religion and age of sculpture and architecture. सम्राट अशोक के समय का जो युग था, जो शासक का युग था, वो बुद्ध संप्रदाय के लिए सुवर्ण युग कहा जा सकता था, क्योंकि सम्राट अशोक ने बुद्ध संप्रदाय को जोड़ लिया था अपने साथ, बुद्ध संप्रदाय का स्वीकार किया था. बुद्धिस्ट रिलीजन हैज गिफ्टेड caves, viharas, chaitya and स्तूप to the field of architecture. बुद्ध संप्रदाय के माध्यम से या तो उसके प्रभाव के कारण गुफाएं, विहार, चैत्य और स्तूप का एक हमें भेंट के स्वरूप में योगदान मिला है. स्तूप ऑफ सांची. द सांची स्तूप वॉज बिल्ड ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड. इट इज सिचुएटेड एट मध्य प्रदेश. सांची का जो स्तूप है, जो आपको यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है, वो मध्य प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है. द ओरिजिनल स्तूप ऑफ सांची वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स. इट वॉज हाफ इन साइज कंपेयर टू द प्रेजेंट स्तूप. यानी कि अभी का जो स्तूप है उसे मरम्मत करके बनाया गया है. पहले का जो स्तूप था वो अभी के स्तूप से आधा था और उसका कंस्ट्रक्शन ईंटों से किया गया था. द बुद्धिस्ट स्तूप इज प्रीशियस स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर. बुद्ध के समय का या तो बुद्ध संप्रदाय का ये जो स्तूप है वो सबसे प्रीशियस यानी कि बेनमून नमूना है. लीनियर स्केच ऑफ स्तूप. स्तूप के अंदर के विविध जो भाग दिखाए गए हैं उसका मतलब क्या होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं. हर्मिका. पहला, द रेलिंग अराउंड द टॉप ऑफ द ओवल शेप्ड स्तूप इज कॉल्ड हर्मिका. यानी कि स्तूप के आजू बाजू जो ये रेलिंग होती है, जो कंस्ट्रक्टेड होती है उसके आजू बाजू, उसे हर्मिका कहा जाता है. मेढी. एलिवेटेड सर्कुलर पाथ अराउंड स्तूप इज ऑल्सो नोन एज मेढी विच इज़ यूज्ड फॉर प्रदक्षिणा. यानी कि स्तूप के आजू बाजू प्रदक्षिणा करने के लिए जो पाथ होता है, एक पूरा का पूरा मार्ग होता है जो यहाँ से अंदर जाके फिर कंप्लीट ऐसे ओवल शेप में होता है, उसे मेढी कहा जाता है. प्रदक्षिणा पथ. अ स्लाइटली एलिवेटेड सर्कुलर पाथ अराउंड द टेम्पल और अ प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड प्रदक्षिणा पथ. प्रदक्षिणा इज डन इन सच अ वे दैट प्लेस ऑफ वर्शिप इज ऑलवेज टू द राइट साइड. यानी कि प्रदक्षिणा हमेशा ऐसे की जाती है कि जो पूजने लायक स्थल हो वो हमेशा राइट साइड के ऊपर रहे. तोरण. तोरण मीन्स अ गेटवे दैट इज बिल्ट ऑन 2 हाई पिलर्स विथ आर्टिस्टिक हॉरिजॉन्टल बीम ऑन इट.
द डिवोटीज यूज दिस तोरण एज एन एंट्रेंस। तोरण का मतलब होता है प्रवेश द्वार। स्तूप के अंदर जो ये कलात्मक रचनाएं होती है कि जहाँ से स्तूप के अंदर हम प्रवेश लेते हैं, इसको तोरण कहा जाता है, जो लोग प्रवेश के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्तूप का प्रवेश द्वार, उसका नाम है तोरण। पिलर इंस्क्रिप्शन। स्टोन inscriptions were made from single rock. Stone inscriptions carved out by the religious order of Emperor Ashoka are the best specimen of engraving on stone. पिलर इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है स्तंभ आलेख। स्तंभों के अंदर यानी कि बड़े बड़े स्तंभ होते हैं, उसके ऊपर पत्थरों से या तो कार्विंग करना उसके ऊपर, उसे कहा जाता है पिलर इंस्क्रिप्शन। Stone inscriptions carved out by the religious order of Emperor Ashoka are the best specimen. यानी कि जो सम्राट अशोक के समय का शासन था, उसके समय उसके धर्म के जो भी नीति नियम थे उसको पत्थरों के अंदर कार्विंग किया गया, उसे स्टोन इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। They were polished so well that they gleamed, shined. मतलब उसे इस तरीके से घिसा गया था कि वो चमकीले हो गए थे, पत्थर हो या तो स्तंभ हो। Such pillars were erected in Ambala, Meerut, Allahabad, Sarnath, Loria near Nandangarh, Sanchi, Kashi, Patna and Bodhi Vruksha near Bodh Gaya. They were carved in a Brahmi script. ऐसे जो स्तंभालेख है वो इतने स्थलों के ऊपर मौजूद है अभी, और इन सभी के अंदर जो स्क्रिप्शन है यानी कि जिस भाषा के अंदर लिखा गया है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया है। उसके बाद है पिलर ऑफ सारनाथ। सारनाथ का स्तंभ। द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। स्थापत्य कला का सबसे अद्भुत कृत्य जिसे गिना गया था वो सारनाथ का स्तंभ था। द पिलर हैज़ 4 लायंस फेसिंग 4 डायरेक्शंस। उसके अंदर 4 सिंहों की आकृति थी कि जो 4 अलग अलग दिशाओं में मुंह रख के खड़े हुए थे। सारनाथ प्रीचिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। धर्मचक्रास आर कार्व्ड बिलो द लायन इमेजेस। यानी कि जो सारनाथ के स्तंभ में हमें ये चक्र यहाँ पे दिखाई देता है जिसका नाम है धर्म चक्र, जो लाइन के नीचे सिचुएटेड है। दिस चक्र इंडिकेट्स ट्रायम्फ ऑफ रिलीजन। धर्म का उपदेश जो है वो इस चक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड धर्म चक्र, इसलिए इसको धर्म चक्र कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ अ स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट, हॉर्स एंड बुलॉक। इसके अलावा चक्र के आजू बाजू घोड़े, बैल और हाथी की जो है एनग्रेविंग की गई है। दिस चक्र हैज़ बीन प्लेस्ड इन द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक इंडिया। गणराज्य भारत के ध्वज के अंदर इस चक्र को स्थान मिला हुआ है। इमेजेस ऑफ 4 लायंस हैव बीन प्लेस्ड एज अवर नेशनल एम्बलम। यानी कि हमारा जो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर इस आकृति को स्थान मिला हुआ है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे विख्यात जो स्थापत्य कला के नमूने हैं उसमें से एक इसको गिना जाता है। उसके बाद है स्टोन इंस्क्रिप्शन। Stone inscriptions carved by religious orders of Emperor Ashok are the best specimen of engraving on stone. एक था स्तंभालेख और एक थे स्टोन के ऊपर लिखना, यानी कि पत्थरों के ऊपर लिखना। Wooden art, stone sculpting show an excellent specimen of art of architecture. Along with erections of pillars of wood and stone, beautiful arches are engraved on the door, which stresses religious behavior. स्थापत्य कला के अंदर जो स्टोन स्कल्पचरिंग के नमूने थे और जो लकड़े के अंदर कलाएँ थी उसको सबसे बढ़िया कला माना जाता था। अलॉन्ग विथ इरेक्शंस ऑफ पिलर ऑफ वुड, जो लकड़े के खंभे तैयार किए जाते थे और उसके अंदर पत्थरों की आर्क यानी कि इस तरीके का शेप जो बनाया जाता था, वो ऐसा सूचित करता है कि तभी के लोगों का जो स्वभाव था वो बड़ा ही धार्मिक था।
Such a stone inscriptions have been found in Peshawar, Dehradun, Thane, Mumbai, Dhauli, Jogda, Odisha and Chennai, etc. Such type of stone inscription has been found from the foothill of Girnar mountain on the way to Junagadh in Gujarat. जब आप जूनागढ़ जाते हो भवनाथ तलेटी के वहाँ पे, तो वहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर अशोका का स्टोन इंस्क्रिप्शन मतलब अशोक का शिलालेख वहाँ पे प्रेजेंट है. अदर देन दिस, पालीताना जैन टेम्पल्स ऑन शैत्रुंजय माउंटेन इन गुजरात, जैन टेम्पल ऑफ हठी सिंह इन अहमदाबाद आर सच स्टोन इंस्क्रिप्शंस विच प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन संस्कृत एंड गुजराती लैंग्वेजेस. खास करके ये जो शिलालेख था उसके अंदर तभी के समय के राजाओं के बारे में जानकारी थी, उसके समय शासन व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में माहिती लिखते थे ताकि वो सालों साल बरकरार रहे. और उसकी भाषा संस्कृत और गुजराती थी. द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट इन साउथ इंडिया. Many Buddhist stup were built in the regions near Krishna and Godavari river during the reign of सातवाहन kings. सातवाहन राजाओं के समय में कृष्णा और गोदावरी नदी के नज़दीक के विस्तार में कई बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया. They were of semicircle, oval and bell shaped. Stoop in Nagarjun Konda and Amravati are the best specimen of Dravid style of art. Chol kings adopted Dravid style of architecture up to the great extent. चोल राजाओं ने द्रविड़ शैली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादातर के ऊपर किया था. आर्ट ऑफ गुप्त पीरियड. ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांसिंग एंड म्यूजिक फ्लरिश्ड. पार्वती टेम्पल एट जबलपुर, भुमरा शिवा टेम्पल, ईरान्स नरसिंह टेम्पल, गोप मंदिर एट जामनगर, स्तूप, चैत्य, मैथ्स, विहार, flags and pillars are the unique example of Gupta art. Gupta period is known as the golden period of art. So because of that following regions, the great construction and sculptures are constructed during the Gupta period and that is why it is known as the golden period of art. कला का सुवर्ण युग से कहा जाता था. बुद्ध स्टैच्यू एट सारनाथ, स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु एट मथुरा, statue of Mahavir Swami, caves of Udaygiri and statue of Vishnu in the form of Vara, etc. are the best specimen of sculpture of Gupta period. Cave architecture. गुफाओं का स्थापत्य. Cave architecture is considered as a man-made place of beauty. गुफाओं के अंदर का जो कला कारीगरी का काम था वो सबसे सुंदर था. Caves of Ajanta and Ellora at Aurangabad, Elephanta caves near Mumbai, Udaygiri and Bagh near Gwalior, Bhuvaneshwari near Odisha, Khandgiri and Nilgiri are the famous specimens of cave architecture of Gupta period. तो ये सारी जो गुफाएं जो मैंने अभी कही वो गुप्त पीरियड के समय के सबसे बेनमून कलाकृतियाँ थी. खंभालीड़ा गोंडल इन गुजरात, ढाक इन राजकोट, 3 caves at Junagadh, तड़ाजा, सना एक्सेट्रा caves are also found. तो गुजरात के अंदर इतनी गुफाएं पाई गई थी. द केव इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन कार्व्ड ऑन द वॉल्स ऑफ 3 caves ऑफ बर्बर माउंटेन 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम गया. बर्बर जो पर्वत था उसके ऊपर अशोक का गुफा स्थापत्य अभी भी प्रेजेंट है. दिस डिस्क्राइब्स वर्क ऑफ चैरिटी डन बाय अशोका. Caves of Assam and Darjeeling, Sudama cave of Bihar and cave of Sita are well-known cave architectures. हम इस केव आर्किटेक्चर के बारे में डिटेल में 6 चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि जब अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में हम जानकारी लेंगे. केव्स ऑफ गुजरात. केव्स एट जूनागढ़. फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ग्रुप्स ऑफ केव्स इन जूनागढ़. सबसे पहले ग्रुप ऑफ बाबा प्यारा केव्स. दिस केव इज सिचुएटेड नियर बाबा प्यारा मठ. बाबा प्यारा मठ के नज़दीक ये गुफाएं लोकेटेड है. दे आर इन 3 layers इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स. यानी कि 3 श्रेणी के अंदर ये गुफाएं है कि एक दूसरे के जो है वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है. दे आर टोटल 16 caves, आउट ऑफ देम 4 आर इन फर्स्ट लाइन, 7 इन सेकेंड लाइन एंड 5 इन थर्ड लाइन. यानी कि पहली श्रेणी में 4 गुफाएं, दूसरी में 7 और तीसरी में 5.
पॉसिबली दे वर कार्व्ड ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी AD। ऐसा माना जाता है कि पहली या तो दूसरी सदी में इसका निर्माण किया गया था। दे आर डबल स्टोरीड। ऑन सीइंग देयर रिमेन से वन कैन दैट they might have been carved during the end of second century and the beginning of fourth century। ये 2 माले की गुफाएं हैं जो पहली और दूसरी सदी में बांधी गई है। Caves of खापरा and कोड़िया, caves of कुंड। On seeing the remains, it can be said that they were floored caves। It might have been carved in the 3rd century। There are 20 pillars and they are in ruins now। यानी कि खापरा कोड़िया की गुफा के अब सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। इसका निर्माण तकरीबन 3री सदी में किया गया था ऐसा माना जाता है। खंभालीड़ा केव, खंभालीड़ा की गुफाएं। इट इज डिस्कवर्ड इन 1959 AD। दे आर सिचुएटेड एट खंभालीड़ा नियर गोंडल 70 किलोमीटर फ्रॉम राजकोट। 3 of them are remarkable। चैत्य गृह with स्तूप is situated in middle cave। Figures of bodhisattvas and statues of devotees are standing on both the side of entrance, paths supported by trees, and they are of 2nd and 3rd century। गोंडल के गुजरात के नज़दीक राजकोट से 17 किलोमीटर दूर खंभालीड़ा करके एक गांव है, उसके नज़दीक ये गुफाएं हैं कि जिसमें से 3 गुफाएं जो है उस नोंदनीय है, जिसमें बीच वाली गुफा जो है उसके अंदर स्तूप का निर्माण किया गया है और अंदाजन इसका निर्माण 3री सेंचुरी या तो 2री सेंचुरी में किया गया हो ऐसा माना जाता है। तड़ाजा केव। माउंटेन ऑफ तड़ाजा इज सिचुएटेड नियर द माउथ ऑफ शैत्रुंजी रिवर इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट। तड़ाजा जो है वो भावनगर जिले के अंदर शैत्रुंजी नदी के पास बसा हुआ एक शहर है। इट इज़ फेमस एज पिलग्रिम ऑफ तड़ध्वजगिरी। 30 caves have been carved from stones with huge gates। Ebal Mandap and Chaitya Gru are the best example from sculpture and protection point of view। Cave architecture of Buddhist religion belongs to 3rd century। Sana Cave। This group of caves is situated on the top of Sana mountain in Vankia village, Una तालुका in गिर सोमनाथ district। यानी कि सना गुफाएं जो है वो ऊना जिले के अंदर वाकिया गांव में आई हुई है। These caves are spread on Sana mountain like beehive। यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस तरीके से इसका अरेंजमेंट है। ढाक केव। ढाक गिरी इज सिचुएटेड इन ढाक विलेज ऑफ उपलेटा तालुका एट राजकोट डिस्ट्रिक्ट। उपलेटा के बाजू में जो ढाक विलेज है वहाँ पे ये गुफाएं आई हुई है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट दे माइट हैव बीन बिल्ट इन द बिगिनिंग ऑफ 4th century। 4वीं सदी के अंदर इसका निर्माण किया गया हो ऐसा माना जाता है। जिंजुरी जर। देर आर मैनी बुद्धिस्ट केव्स इन द वेस्ट ऑफ ढाक अबाउट 7 किलोमीटर फ्रॉम सित्सर is the valley of Jinjuri Jar। It is considered that they have been built in 2nd century। जिंजुरी जर की जो गुफाएं है उसे माना जाता है कि 2री सदी में उसका निर्माण किया गया है। खापरा कोड़िया केव्स एट कच्छ। These caves are situated on the top of mountain near Old Pathgad in Lakhpat Taluka of Kutch। These are 2 caves। These are discovered by K.K. Shastri in 1967 AD। Caves at Kadia Dungar। There are 3 caves in Kadia Dungar at Jagadia Taluka in Bharuch district। These are the best old architecture specimen of Buddhist religion। Architecture of these caves is marvelous। An 11 feet high statue of lion with 2 bodies and 1 mouth in the form of pillar has been carved which is in a single rock। यानी कि काड़िया डूंगर के अंदर एक 11 फीट ऊंचा स्टैचू है सिंह का, लायन का, कि जिसमें 2 शरीर है और 1 मुंह है और उसको एक ही पत्थर में से कार्विंग उसका किया गया है। तो ऐसे बेनमून स्थापत्य जो है स्कल्पचर वो आर्ट गुप्त पीरियड और सोलंकी युग में मौजूद थे। तो यहाँ तक स्टूडेंट रखते हैं। नेक्स्ट में हम टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।